बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन आप तो इधर आओ जी। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नसीम आज का इज्तिमा यहाँ बैठ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम मुक़द्दस, जिसका पढ़ना सवाब, सुनना सवाब और उसका हिफ्ज़ करने के दर्जात और बरक़ात तो बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अहम मकाम रखता है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने इस जामिया के अंदर, रेहान कहाँ है? जिसका नाम तहफ़ीज़ुल कुरान करीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कुरान का सिलसिला जारी फरमाया। कुरान करीम की तालीम कोई आम बात नहीं है। कुरान की तालीम से ईमान रोशन होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, आज़मतें पैदा होती हैं और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ने अपने इस अज़ीम कलाम के लिए जिस शख्स का इंतखाब फरमा लिया कुरान करीम की हिफाजत के लिए, वो उसकी उम्र को न देखकर उसके जज्बात और उसके काम को देखते हुए वो शख्स हमारी निगाह में बड़ा अजीम है, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक की हिफाजत के लिए ख़ास फरमाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम भी इसी मौजू पर है। हमारे बच्चों में से एक बच्चे ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है माशाअल्लाह, और उसके लिए भी मुबारकबाद। उनके घर वाले यहाँ मौजूद हैं, उनके अहबाब यहाँ मौजूद हैं, उनके सरपरस्त हज़रात यहाँ मौजूद हैं। मैं उस बच्चे को भी उनके असातिज़ा और ज़िम्मेदारान मदरसा और उनके सब घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए मुख्तसरन तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए मैं ख़ुद आपके सामने हाज़िर हूँ। चंद आयात पढ़कर मैं इस मजलिस का इफ्तिताह करने की मैं सआदत हासिल करूँगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह जिन बच्चों का कुरान करीम मुकम्मल हो रहा है उनको बुलाया जाएगा, उनकी दस्तारबंदी होगी और उनसे कुरान करीम पढ़वाया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या
الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए आज की इस पुरनूर महफिल का आगाज़ हुआ। अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए और सुनने को भी कबूल फरमाए। आज के इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। इस जामिया की मेहनतों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। एक नज़्म कुरान करीम से मुताल्लिक़ ही मैं पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात समाअत फरमाएं। जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, सारे जहां में साहिब फैजान हो गए, सारे जहां में साहिब फैजान हो गए। हाथों से अपने दामन कुरान छोड़कर, आज दुनिया के अंदर जो हम परेशान हाल हैं उसकी एक वजह ये भी है। हाथों से अपने दामन कुरान छोड़कर, हाथों से अपने दामन कुरान छोड़कर, हम जिस तरफ गए हैं परेशान हो गए, हम जिस तरफ गए हैं परेशान हो गए। जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, सीने में जिनके आयत कुरान नक्श है। आज के वो बच्चे जो माशाल्लाह कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं वो भी इस सादत में शरीक है। सीने में जिनके आयत कुरान नक्श है, ऐसे कुलूब जलवे रहमान हो गए, ऐसे कुलूब जलवे रहमान हो गए। जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए,
आज भी अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो कुरान से जुड़ना पड़ेगा। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाएं। जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, जब हम खुदाए पाक से वाबस्ता हो गए, जब हम खुदाए पाक से वाबस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले उनका मिजाज कैसा था और किस वजह से उनको ईमान नसीब हुआ, ये शेर में हाजिर कर रहा हूँ। जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, ताहा की आयतों पे उमर की नजर पड़ी। सूरह ताहा की तिलावत कर रही थी उनकी बहन और उनके बहनोई। ताहा की आयतों पे उमर की नजर पड़ी, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए। अरब के लोग कैसे बद्दू किस्म के थे कुरान के नाजिल होने से पहले, लेकिन फिर अल्लाह ने कुरान की बरकत से कहां उनको पहुंचाया। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, आप समाअत। जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, मोहसिन कुरान पाक का एजाज ही तो है, मोहसिन कुरान पाक का एजाज ही तो है, बद्दू अरब के पढ़ते ही ज़ीशान हो गए, बद्दू अरब के पढ़ते ही ज़ीशान हो गए, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, सारे जहां में साहिब फैजान हो गए, सारे जहां में साहिब फैजान हो गए। मेरी सादत के मैं आपके सामने हाजिर हुआ और मेरे मोहतरम सामीन, जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं, जमा हुए हैं, ये अल्लाह का हम पर करम है। अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम अल्लाह के लिए, उसके कलाम के लिए हम यहाँ हाजिर हुए। मैं आपको सही बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब अल्लाह पाक कुदरत दिखाना चाहता है तो पहाड़ जैसी मखलूक से नहीं दिखाना चाहता। ये भी उसकी मखलूक है, पहाड़ भी उसकी मखलूक है, लेकिन करिश्मा उसे कहते हैं जिसे कोई ना कर सके। जी, पहाड़ अपने वजूद से अगर कुछ करके दिखाए तो ये कहने को मिल सकता है कि साहब पहाड़ को तो इतनी ताकत पहले से ही हासिल है। करिश्मा अल्लाह पाक ने दो वाक़े मैं आपको मुख्तसर दो लफ्जों में कहना चाहता हूं, जिन वाक़यात से अल्लाह ताला की कुदरत नजर आती है। आप महसूस करें, 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अबरहा बादशाह ने बैतुल्लाह को ढहाना चाहा। ये वाक़या बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा। तो ये बताया जाता है कि वो अबरहा मलऊन बादशाह काबतुल्लाह को ढहाने के लिए हाथियों का लश्कर लेके आया, और लश्कर कितना बड़ा था वो, उसमें कोई 10, 20, 50 हाथी नहीं थे। बताया गया है कि उसका अगला हिस्सा मक्का मुकर्रमा में था और उस लश्कर का पिछला हिस्सा तकरीबन मिना में था। 10 किलोमीटर तक लगातार हाथियों का लश्कर, आप अंदाजा नहीं कर सकते, हजारों नहीं लाखों की तादाद में थे एक छोटे से घर को गिराने के लिए। यह अंदाजा तो उसको भी था कि यह काम इतना आसान नहीं है, तभी तो वो इतनी तैयारी से आया है। लेकिन अब सुनिए, अब इन हाथियों से अगर मुकाबला ही करना था तो अल्लाह पाक डायनासोर भेजता,
क्या ख्याल है? हाथी से बड़ा होता है, छोटा होता है डायनासोर, बड़ा खतरनाक होता है। हाथी को तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो अल्लाह ताला को अगर उसके मुकाबले में ताकत ही दिखानी थी तो और बड़ी कोई चीज भेजता अल्लाह पाक, फरिश्ते भेजता। फरिश्ते ऐसे ऐसे हैं मेरे भाई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपने दोनों परों को खोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारी असली हालत में देखना चाहता हूं। 99 पर हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के, सिर्फ 2 पर खोले, एक पर मशरिक तक चला गया और दूसरा मगरिब तक चला गया। 2 ही पर खोले। कितनी बड़ी मखलूक है अल्लाह की। तो अल्लाह ऐसी ताकत को भेजना चाहिए था कि नहीं? अब सुनिए एक मजाक जैसा मामला, अल्लाह पाक ने चिड़िया भेजी। है कोई मुकाबला चिड़िया और हाथी का? है कि नहीं? अब चिड़ियाओं के जरिए अल्लाह पाक ने उन हाथियों को ऐसा कुचला, ऐसा मसला और ऐसा उनकी गत बनाई। कुरान ने उसकी मिसाल दी है, फजअलहुम कअस्फिम माकूल। वो चिड़िया अपने चोंच में, अपने पैरों में, हर चिड़िया के साथ में 3 कंकरियां थी, एक चोंच में, 2 उसके पंजों में, और एक हाथी पर एक कंकरी छोड़ी जाती थी। वो पहले गिरती थी हाथी वाले के ऊपर, उसका कीमा बनाती, और फिर घुसती थी हाथी में और उसका कीमा बनाती। जैसे आज मिक्सी चलती है ना, इस तरह से। और वो जब जमीन तक पहुंचती तो हाथी की शक्ल ऐसी बन जाती जैसे खाया हुआ लुकमा। फजअलहुम कअस्फिम माकूल। अल्लाह ने ऐसी जो है अपनी करिश्मा अल्लाह पाक ने हमें दिखाया कि हाथियों का मुकाबला चिड़ियाओं से करके दिखा दिया। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे करिश्मा। ये नामुमकिन है लेकिन अल्लाह पाक ने करके दिखाया। उससे बड़ी चीज जो आज मौजूद है वो ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम नाजिल फरमाया, और किताबें तो अब से पहले भी नाजिल हुई। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर किताब नाजिल हुई, सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील मुक़द्दस नाजिल हुई। लेकिन उन किताबों की हिफाजत ना हो सकी क्योंकि अल्लाह पाक ने ऐसा कोई फरमान नहीं भेजा था कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन सैयदना अल्लाह के महबूब, हम सब के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह पाक ने वादा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ये कुरान नाजिल कर रहे हैं, इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। तो अब इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह पाक को बादशाहों को मुकर्रर करना चाहिए, क्योंकि बादशाहों से कौन टक्कर लेगा जी। बड़ी ताकतों को अल्लाह पाक को जो है काम पे लगाना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह पाक ने फिर वही अपना करिश्मा दिखाया, इन मासूम बच्चों के जरिए कुरान करीम की हिफाजत करके दिखा दी जी। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे कुरान के हाफिज हो रहे हैं, क्या है? ये तो कुरान की हिफाजत है। अंग्रेज ने एक जमाने में कुरान को मिटाने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, लेकिन वो खत्म न कर सका। उनसे कहा गया कि तुम ये कागज जिस पर कुरान के हरूफ लिखे हुए हैं यही तो जला सकते हो, मिटा सकते हो। जिनके दिलों में कुरान है उनको कैसे मिटाओगे? ये अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका करम है कि अल्लाह पाक ने हमें एजाज बख्शा कि अल्लाह पाक ने इस जामिया के अंदर, मदरसे के अंदर फिर एक हाफिज कुरान को अल्लाह पाक ने तैयार फरमाया है। और ये कुछ वक्त पहले ये भी सदर जमीयत उलमा राजस्थान के शेख और सदर मौलाना राशिद साहब तशरीफ लाए थे। उनकी तशरीफ आवरी के मौके पर एक बच्चे का कुरान करीम पूरा हुआ। कुल में ही 8 साल की उम्र में बच्चा हाफिज हो गया। बताइए, 8 साल की उम्र में बच्चा हाफिज हो गया, ये की करिश्मा नहीं है तो क्या है जी। 8 साल की उम्र में आप अपने तिजोरी की चाबियां बच्चे को नहीं दे सकते। आपको एतबार ही नहीं है कि ये कुछ हिफाजत कर सकता है कि नहीं क्या? तो अल्लाह ताला, कहाँ है वो बच्चा? है क्या भाई? आइए जरा भाई, देखो बच्चे की ज़ियारत करो। ले भाई माशाल्लाह, ये तो खड़ा भी बैठे के बराबर लग रहा है। आजा भाई माशाल्लाह। क्या नाम है इसका? बच्चे का नाम क्या है? इसका नाम है, आजा बन्ना, शाबाश। क्या नाम है आपका? हमीद, नवेद। अच्छा, मोहम्मद नवेद, माशाल्लाह। अब देखो क्या उम्र है इसकी, ये कुरान करीम का हाफिज हो गया बच्चा। मुबारकबाद पेश कीजिए, बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा, शाबाश आ जाओ, आज का जो हमारा मेहमान है आज के इस प्रोग्राम का, वो मोहम्मद हाशिम है। मोहम्मद हाशिम वल्द मोहम्मद नूर, काबिल मुबारकबाद है। मैं
दावत देता हूँ मोहम्मद हाशिम को कि इस करिश्माई तरीके से अल्लाह पाक ने जो आपको आपका सीना कुरान करीम के हिफ्ज़ से भर दिया है, आप आइए हमारे सामने और कुरान करीम के आखिरी सबक सुना के उसको मुकम्मल कीजिए, तकमील कीजिए और हम सामीन को इस मजलिस में शिरकत का अल्लाह पाक ने हमें मौका अता फरमाया। हम आपके मशकूर ममनून हैं। आइए तशरीफ़ लाइए और हम सब के सामने अपने कुरान करीम का आखिरी सबक सुनाइए। बैठिए। माशाअल्लाह मोहम्मद हाशिम आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद इस बच्चे के लिए, इनके वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए, सरप्रस्तान हजरात के लिए, तशरीफ़ लाए हुए मेहमानों के लिए और ख़ास तौर पर इस मदरसे के ज़िम्मेदारान, इनके असातिज़ा, मदरसे के मोहतमीम मौलाना जाबिर साहब और उनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना इदरीस साहब, उनकी भी बड़ी दुआएं हैं इस जामिया के लिए, इस मदरसे के लिए। मैं सब के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूब। मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे की दस्तारबंदी की जाए। हमारे यहाँ बड़े कीमती हजरात, उलमा हजरात तशरीफ़ फरमा है। मैं सबसे पहले तो इनके वालिद मोहतरम भाई मोहम्मद नूर साहब को मैं दावत दूँ, वो तशरीफ़ लाए। दादा मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। माशाअल्लाह। कहाँ है? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी मुलाकात हो रही थी। इनके दादा मोहतरम जो हैं वो बहुत काबिल शख्स है और ज़माने के बहुत बड़े आलिम अल्लामा हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में उनका शुमार होता है और हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो मोतमद हुआ करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम के वो मामू जान हुआ करते थे। आपके माशाल्लाह
मुमकिन है शागिर्द हो, मुरीद ख़ास तो है ही। और अभी उन्होंने एक उनकी करामत जाते जाते भी सुनाई। आप अभी बता रहे थे कि हज़रत का जब इंतकाल हुआ और उनको कंधा दिया गया, बहुत बला की भीड़ वहाँ मौजूद थी। इन्होंने बताया कि आमतौर पर जब कंधा देते हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो वज़न महसूस होता ही है, जनाजे का जो भी वज़न होता है भाई। आप बतला रहे थे कि मैंने उनको कंधा दिया और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने कोई 100 ग्राम का वज़न उठा रखा हो। ये अल्लाह ताला ने देखो एक ऐसी शान अपने बुजुर्गों की रखी है। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि उन बुजुर्ग का जीते जी तो तारुफ ना हो सका, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सारी जो है वो बातें खुलती हैं। कारी साहब के जो वालिद मोहतरम थे मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े नेक आदमी थे। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको हुक्म दिया, फरमाया कि भाई आप टोड़ा भीम जाओ, वहाँ दीन की खिदमत करो। सारा घर बार खेत खलियान छोड़कर हज़रत के हुक्म पर टोड़ा भीम तशरीफ़ ले आए। खैर लंबी दास्तान है, उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। बरसों बाद हज़रत कारी साहब के ख्वाब में वो आए, बशारत हुई कि भाई मुझे वो कब्र में पानी आ गया है, मुझे यहाँ से निकालो। अब जब वो गए तो वाकई में वाक़या सही था, किसी तरफ से पानी करते हुए इस वाक़े के चश्मदीद हज़रत खुद मौजूद हैं, बच्चे के दादा मोहतरम। तो जब वहाँ गए वाकई में कब्र में पानी था और जो है मय्यत को निकाला गया। अचंभे की बात यह है कि जिस तरीके से दफन किया गया था, बरसों बाद भी मंजर वैसा का वैसा ही था। कफन का एक कोना मैला नहीं हुआ, जिस्म का कोई एक हिस्सा कहीं से खराब नहीं हुआ। अल्लाह ने उनको उनके जिस्म को जो कतू महफूज रखा हुआ। ये बड़े बुजुर्गों की करामत हुआ करती हैं। मैं दादा मोहतरम, क्या नाम है आपका? दादा का नाम क्या है? जनाब अब्दुल गफ्फार साहब से मैं दरख्वास्त करूं तशरीफ़ लाएं। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपके नस्लों में आपके सामने अल्लाह ने हाफिज़ आपको दिखाया है। तशरीफ़ लाइए। मैं हज़रत हाफिज़ नसरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूं तशरीफ़ लाएं। जो इसके वालिद साहब है ना, 15 सिपारों के हाफिज थे। अच्छा माशाल्लाह, वालिद साहब भी आधे हाफिज़ है, बेटा मुकम्मल हाफिज़ है। तो यार अजीब सी बात हो रही है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, कोशिश करें और इंशाल्लाह जब 15 हो गए तो 15 तो और आसान है, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। 16 हो गए, लो एक का और इजाफा हुआ, अरे हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं। अल्लामा हज़रत आलम औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, ठीक है। अब वो अपने बेटे को अपने वालिद की खिदमत में लेके गए, शाहजहां की खिदमत में लेके गए। मुबारक हो, आपका पोता हाफिज हो गया। तो उन्होंने कहा भाई मुबारक तुझे हो, मुझे नहीं। कि हज़रत ऐसा मत कहें, आपका पोता है। कहने लगे ठीक है, बेटा तो तेरा है, मेरा बेटा थोड़ा ही है। जिसका बेटा हाफिज हुआ उसको मुबारक। बस ये बात ऐसी दिल को चुभी। ये किस्सा मौलाना यूसुफ साहब उस्ताद जामिअतुल हिदाया दामत बरकातुहुम ने 2002 में हमारे रहमानी मस्जिद में किस्सा सुनाया। और 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए औरंगजेब आलमगीर गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ दिनों बाद हाजिर हुए वालिद की खिदमत में और कहा कि हजरत मुबारक हो, आपका बेटा हाफिज हो गया है। जहांगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 3 महीने में कुरान हिफ्ज कर लिया। तो मैं समझता हूँ मोहम्मद नूर भाई तो उनसे ज़्यादा ज़हीन है। वो तो कई सौ साल पहले का वाक़या, आज का ज़माना और ज़्यादा एडवांस है। ये करने चाहेंगे तो इंशाल्लाह 2-3 महीने में कर सकते हैं। और एक और किस्सा इसी मदरसे का है। मौलाना क्या नाम उसका, मौलाना सुहेल साहब देवबंद से पढ़कर आए, फारिग होकर आए। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, मदरसे बंद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती का मदरसा उस वक्त भी काम कर रहा था। वो तालिब इल्म इस मदरसे में दाखिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने के अंदर कुरान करीम हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। देखो तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ मोहम्मद नूर भाई से कि ज़रूर कोशिश करें कुरान करीम तकमील तक पहुँचाएँ। हाफिज़ नसरुद्दीन साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। और मौलाना हज़रत मौलाना अयूब साहब है, इमाम साहब है, हज़रत तशरीफ़ लाए। मैं चाहता हूँ उलमा किराम हमारे लिए ख़ास होते हैं, उन हज़रात के दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी। मौलाना ज़फ़रुद्दीन, अच्छा माशाल्लाह, मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, तशरीफ़ लाए। अब्दुल गफ्फार भाई आ जाओ।
हजरत हाफिज दसूदी साहब तशरीफ लाओ, क़िबला इमाम साहब हजरत तशरीफ लाए। अयूब भाई आओ, आ जाओ, तशरीफ लाइए, आ जाइए। माशाल्लाह रिजवान साहब तशरीफ लाइए। नूर भाई कहाँ है वो दस्तार दूसरी वाली बड़ी वाली या खड़ा कर दो आप। जी हजरत नुक आओ आप, उनको लगा हुआ कि तरतीब बना। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ है अब्दुल गफ्फार भाई इधर तशरीफ लाओ, आ जाओ। एक मिनट हाँ कहाँ है हाथ लगाओ जी, आ जाओ। माशाल्लाह हाँ जी हाथ लगाओ, आपका हाथ लगे जी भाई, आपको वहाँ ज़्यादा है और आपकी दुआ में आप सब आ गए, हाथ लगे, आ जाओ सब आ जाओ, आप सब हाथ लगाओ, सभी लगा दो आप सब दुआ करते हैं भाई हाफिज साहब के लिए, अल्लाह इसलिए बहुत जो है दिल काम दे। आमीन अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब, ये तो कब ये माशाल्लाह माशाल्लाह। साबिर साहब मेरी तरफ से बहुत खूब बहुत खूब। माशाल्लाह मेरे बहुत अहम दोस्त जनाब मास्टर मगर भाई ने बच्चे तालिब इल्म मोहम्मद हाशिम जो हाफिज हुए उनके लिए खुशी में एक जोड़ा और 500 रुपए। अरे वो बहुत बहुत साहब कहाँ है कारी साहब लगना साहब जी मेरा आवाज शाबाश मेरा पता हुआ भाई शमीम साहब दरखास्त है तशरीफ लाए। और अब्दुल गफ्फार भाई से दरखास्त है कि कारी साहब का इस्तेमाल करना है। बहुत मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके लिए बच्चे वाले कहाँ है ना है ने तुम्हारे पैर है कारी साहब का इस्तेमाल बहुत बढ़िया माशाल्लाह माशाल्लाह। और में है ना बच्चे को भी तो डाल दो, आप तो डाल दो। बहुत खूब। अल्लाह पाक हमारे घर में हाफिज और कारी साहब बना। मैं मोहन जाबिर साहब से दरखास्त करूँगा आगे तशरीफ लाएं और आपके हाथों दादा साहब को माला पहनाई जाए। लाओ मुझे हाँ अब्दुल गफ्फार साहब को माला पेश की जाए, इसका इकबाल किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके वालिद साहब को नूर भाई कहाँ है? हाँ आइए जी नूर भाई माना अयूब साहब से दरखास्त है नूर भाई का इस्तेमाल करना है। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मौलाना अयूब साहब भी हैं, अच्छे मौलवी भी हमारे देवबंद से माशाल्लाह। मौलाना अयूब साहब का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। यार आधी माला था यार तो फूल ना हो। मैं अपने हाथों में जी अयूब साहब बच्चा छोटा सा हो है हमारे। अरे हाँ बच्चा हो रहा है आज ये बच्चा हाफिज हुआ है, ये भी माशाल्लाह। ये हमारे बच्चे इसके लिए भी माला उस्मान मोहम्मद उस्मान का इस्तेमाल फरमाते हुए और छोटे हाफिज मेरे हाथों जी मेरा ये क्या नाम हाफिज साहब नबी साहब का इस्तेमाल करते हुए अशफाक को बुला माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आ बेटा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन आमीन अल्लाह सुभान अल्लाह। अशफाक इधर एक बच्चा हो रहा है अशफाक। अरे बना अशफाक मोहम्मद अशफाक माशाल्लाह। ये बच्चे 4 बच्चा हाफिज कुरान हो चुके। माशाल्लाह अल्लाह मुबारक फरमाए। इस साल जामिया के अंदर ये चारों तलबा माशाल्लाह हाफिज हुए हैं, इनको हाफिज होने की सआदत नसीब हुई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह।
बहुत खूब। अब्दुल गफ्फार साहब कहाँ तशरीफ रखते हैं? ये किनके लिए देना है? अब्दुल गफ्फार साहब से दरख्वास्त है कि हज़रत मौलाना जाबिर साहब दामत बरकातुहुम का इस्तकबाल फरमाते हुए। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत खूब। काई शमीम साहब से दरख्वास्त है तशरीफ लाएं। कार साहब का इस्तकबाल करते हुए दूर भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मुबारक फरमाए। कार साहब की मेहनतों से ही ये गुल खिला है और ये उनकी मेहनतों से ही ये परवान चढ़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौलाना आरिफ साहब से दरख्वास्त है तशरीफ लाए। मौलाना आरिफ साहब जामिया की एक अहम शख्सियत। मौलाना आरिफ साहब आपकी मेहनतों का नतीजा है और आपकी तवज्जुहात का नतीजा है जो मदरसा इस परवान को पहुंचा, इस तरक्की को पहुंचा। इसमें यकीनन आपकी मेहनत है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाह पाक इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर बड़ी नूरानियत महसूस हुई है, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दुआ दुआ फरमा दे, दुआ फरमा दे, दुआ फरमा दे। मैं मौलाना जाबिर साहब से दरख्वास्त करूँगा हमारे सामीन से मुखातब हों और मदरसे से मुताल्लिक़ और आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मौलाना खिताब फरमाएंगे। आप सबसे दरख्वास्त है अपने अपने कुर्सियों पर तशरीफ फरमा हो जाए, बैठ जाए भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हो गया, इस्तेमाल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक। भाई 2-4 अशआर सुनाएंगे, फिर मैं बात करते हैं। मेरे दोस्त मज़हर भाई से तो गुजारिश है कि वो अपने खुश इल्हानी से कुछ अशार सुनाए और सामने को महसूस फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाए। प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हमारे बहुत ही अजीज और हमारे सरप्रस्त इज्जत माब जनाब कारी अरशद साहब, जनाब मौलाना जाबिर साहब और तमाम मेहमान साहिबान। ऐसे प्रोग्रामों में आकर ईमानदारी और सच्चाई की बात यह है कि ईमान में जो जंग लग जाता है वो धुल जाया करता है। मैं कारी अरशद साहब की रिक्वेस्ट पर एक नात पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी और आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे। क्या देखा जहाँ सारा से जान नहीं देखा, क्या देखा जहाँ सारा जो से जान नहीं देखा। गर जिस मोहम्मद का मदीना नहीं देखा, गर जिस मोहम्मद का मदीना
नहीं देखा। ए मेरी क़ज़ा पास मेरे आना भी मत, ए मेरी क़ज़ा पास मेरे आना भी मत। आँखों ने मेरी गुंबद ख़ज़रा नहीं देखा। आँखों ने मेरी गुंबद ख़ज़रा नहीं देखा। और जिस जान पे ये दुनिया ये क्या झुकते हैं फरिश्ते, जिस जान पे ये दुनिया ये क्या झुकते हैं फरिश्ते, ऐसा तो कोई दूसरा रोज़ा नहीं देखा। ऐसा तो कोई दूसरा रोज़ा नहीं देखा। क्या देखा जहाँ जो उस जान नहीं देखा। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे आज बेइंतहा खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये छोटा सा बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज़ करा और बहुत कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है। मुझे इनके वालिद की जो इनके पीछे मेहनत है और आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है, उनकी दिली तमन्ना ये है कि किसी भी तरीके से मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान हो। उनकी बहुत लगन थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस मेहनत को कबूल फरमा लिया और बच्चा उनका हाफिज़ हो गया। हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारे कारी साहब ने भी इन बच्चों के ऊपर बहुत जी तोड़ मेहनत करी है और मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल 8 बच्चों ने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ करा था और अब तक 4 बच्चे हाफिज़ कुरान हो चुके और इंशाअल्लाह अभी कुछ ही दिनों के बाद में और बच्चे भी हाफिज़ कुरान होने वाले हैं। इससे हमारा दिल मुतमईन हो जाता है और खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये छोटा सा इदारा, जिसमें तकरीबन 2010 में हमने मदरसे का इफ्तिताह करा था, थोड़ी जगह थी, रोज़ अव्वल से ही मदरसा बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है। बहुत सारे बच्चे महल्ले के भी नाजरा पढ़े हैं और हमारे यहाँ नाई की थड़ी के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी सारे हाफिज़ कुरान हुए। गुज़िश्ता साल मैंने महसूस करा कि हमारे मदरसे के पढ़े हुए बच्चों ने कई मस्जिदों में कुरान करीम को सुनाया। अभी हजरत कारी साहब ने फरमाया था, वो एक लड़का दारुल देवबंद से फारिग होकर आए थे, आलिम बने माशाल्लाह। उस बच्चे ने उसी साल कुरान हिफ्ज़ भी करा और उसी साल कुरान करीम को सुना भी दिया था। ये बड़ी खुशी की बात है। इसी मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे ने सिर्फ 5 महीने के अंदर ही कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ करा। इसी मदरसे में अल्लाह का फजल ये है कि सबसे कम उम्र का बच्चे ने
मुझे फख्र होता है इस बात के ऊपर। और अल्लाह का कलाम, वो कलाम जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ने ली है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पता नहीं किसके सीने में कुरान को, अपने कलाम को महफूज फरमा दे। सिर्फ 8 साल का बच्चा, 8.5 साल का बच्चे ने माशाअल्लाह बहुत कम अरसे में उसने भी कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया था। ये बड़ी खुशी की बात है। अब हमारा आइंदा जो अजाइम है, इरादा है, वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में काम भी चल रहा है। ये बराबर की जो ज़मीन है ये मदरसे की ज़मीन है, ये बराबर वाली ज़मीन ये भी मदरसे की है। तामीर काम चल रहा है और कुछ दिन के बाद में जब ये मदरसा तैयार हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम हिफ्ज़ नाजरा के साथ में फिर बच्चों के लिए आलमियत का भी कोर्स कराएंगे इंशाअल्लाह। उर्दू दीनियात, फारसी और अरबी की किताबें इंशाअल्लाह बहुत जल्द, हो सकता है आइंदा साल या उससे अगली साल, हम बच्चों को अरबी अव्वल शुरू करा देंगे। ये हमारे मदरसे में अल्लाह का फजल है कि हर साल 5, 7, 8, 10 बच्चे हर साल हाफिज कुरान होते हैं। और हमारी सरपरस्ती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे कारी अरशद साहब जैसी शख्सियत, इनकी रहबरी में इनसे मशवरा लेते हैं और बच्चों को कैसा तालीम का निज़ाम अच्छा बनाया जावे, और अपने बड़ों से मशवरा लेते हुए उलमा की सरपरस्ती में हम ये काम अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई थी अभी कुछ ही दिन के तकरीबन 21 तारीख को सितंबर में, जब हमारे मौलाना राशिद साहब जो शेखुल हदीस है दारुल मोहम्मदिया मील खेड़ला के और मोहतमीम भी हैं, हजरत जमीयत उलमा राजस्थान के सदर मुंतखब हुए। मुंतखब होने के बाद में सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हजरत तशरीफ लेकर आए। उसी दिन उनके साथ में इलाका मेवात की एक बहुत बड़ी शख्सियत, और जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ था 8 साल का जो बच्चा था, उनके दादा बल्कि परदादा बहुत बड़ी शख्सियत ही मियाजी रमजान साहब और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खिलाफत भी दी थी। तकरीबन 100 साल की उम्र हुई पड़ी है हजरत की, वो भी तशरीफ लाए थे। इलाका मेवात में एक मदरसा बहुत मारूफ और मशहूर है, मदरसा मादनुल उलूम झिमरावट, वो भी तशरीफ लाए थे। वहाँ के मोहतमीम मौलाना इलियास साहब वो भी तशरीफ लाए थे। जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के जो सदर हैं मौलाना हकीमुद्दीन साहब उटावड़ी, हजरत भी हमारे यहाँ उसी दिन तशरीफ लाए। उससे पहले हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा तशरीफ ले आए। ये बड़ी खुशी की बात है कि अकाबिरों का आना मदरसे में ये कबूलियत की अलामत है। तो मुझे आज बेइंतहा खुशी हो रही है कि आप हजरात तशरीफ लाए और बच्चे का हौसला अफजाई करी। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाशिम भाई के, जो ये बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, इनके दादा मोहतरम को और इनके वालिद मोहतरम को और इनके उस्ताद मोहतरम को, कि जिन्होंने इनको मुकम्मल तरीके से तराशा है और इस तरीके से मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन गया आज हमारे सामने है। आप हजरात से गुजारिश ये है कि ख़ास तौर से हमारे मदरसे के लिए दुआओं में याद रखो, और मदरसे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये मदरसा और तरक्की करेगा। तो हमारे नाई की थड़ी के इलाके के आइमा इकराम और मेहमान निज़ाम जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे वालिद मोहतरम भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो थोड़े बीमार चल रहे हैं, नीचे हैं अभी, वो बैठे हुए हैं, उनके पास चढ़ा नहीं गया सीढ़ियों में कर। तो ख़ास तौर से उनके लिए भी दुआ करना कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए।